मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उस वक्त अचानक हलचल मच गई जब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास स्थित बंसल वन बिल्डिंग को एनएसजी कमांडो और स्थानीय पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। भारी संख्या में हथियारों से लैस कमांडो, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस बल को देखकर इलाके में मौजूद लोग घबरा गए और कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि कुछ ही देर में साफ हो गया कि यह कोई वास्तविक आतंकी ऑपरेशन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की मॉक ड्रिल थी। इस अभ्यास का मकसद आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को परखना था। एनएसजी भारत की एक विशेष आतंकवाद रोधी फोर्स है जिसे 1984 में गठित किया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद बढ़ते आतंकवाद के खतरे को देखते हुए इसकी स्थापना की गई थी। एनएसजी को आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके कमांडो काले रंग की यूनिफॉर्म और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। एनएसजी का मुख्य काम क्या होता है? आतंकी हमलों से निपटना, हाई रिस्क ऑपरेशन करना, वीआईपी सुरक्षा देना और बंधक जैसी स्थितियों को नियंत्रित करना। देश में जब भी कोई बड़ा आतंकी खतरा सामने आता है तो सबसे पहले एनएसजी को ही तैनात किया जाता है। अब बात करते हैं एनएसजी काम कैसे करती है। एनएसजी के कमांडो को बेहद कठिन ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें क्लोज कॉम्बैट, बिल्डिंग इंटरवेंशन, बंधक मुक्ति, बम निष्क्रिय करना और हाईटेक ऑपरेशन शामिल होते हैं। इसकी खासियत यह है कि ये बेहद तेजी से स्थिति का आकलन करके सटीक कार्रवाई करते हैं। मॉक ड्रिल के जरिए इन्हीं स्किल्स को लगातार अपडेट और टेस्ट किया जाता है। भोपाल में हुई इस ड्रिल के बारे में एनएसजी कमांडेंट अभिषेक सिंह ने बताया कि शहर में 2 अलग अलग स्थानों पर अभ्यास किया गया। स्थानीय पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर एक काल्पनिक आतंकी स्थिति बनाई गई जिसमें माना गया कि कुछ संदिग्ध बिल्डिंग में छिपे हुए हैं। इसके बाद कमांडोज ने पूरी रणनीति के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। मॉक ड्रिल, कोई भी मॉक ड्रिल जब एनएसजी करती है, एनएसजी की मॉक ड्रिल का सदैव उद्देश्य होता है कि जो आपकी स्टेट पुलिस फोर्स है, स्टेट पुलिस फोर्स की जो काउंटर टेररिज्म की जो महत्वपूर्ण इकाइयां हैं जिनको हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स भी कहते हैं, उनके साथ साथ जो जिला प्रशासन है, आपकी मेडिकल से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं, आपकी फायर सर्विसेज जो हैं, इन सब को एक जगह सम्मिलित करके हम मॉक ड्रिल करते हैं ताकि हमारे बीच का समन्वय बढ़ सके। और आज की सिचुएशन का जहां तक सवाल है, हम एक काउंटर टेररिस्ट फोर्स हैं। सो सिचुएशन जो पेंट की गई है वो है कि इस बिल्डिंग के अंदर चंद एक टेररिस्ट लोगों को नुकसान पहुंचाकर और कुछ लोगों को होस्टेज बनाकर बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। उनको क्लियर करना, उनको न्यूट्रलाइज करना हमारा उद्देश्य। क्या टारगेट दिए गए थे? टारगेट यही है। आज के टारगेट बंसल वन टावर जो कॉर्पोरेट ऑफिस है और साथ ही साथ भोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सर, एनएसजी के साथ ही क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस, एटीएस ये भी आपके साथ यहाँ जी बिल्कुल में शामिल है? जॉइंट मॉक ड्रिल में पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी, स्पेशली आपके स्टेट पुलिस के जो काउंटर टेररिज्म के जो इम्पोर्टेंट दस्ते हैं, जो काउंटर टेररिज्म की जो स्पेशलिस्ट इकाइयां हैं, वो सम्मिलित होती है। इनके साथ ही साथ पूरा का पूरा जिला प्रशासन और शासन साथ में आता है, जिसको हम ऑल ऑफ नेशन एफर्ट भी बोल सकते हैं। वो सारी चीजें जब सम्मिलित होती हैं तब एक जॉइंट मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जाता है। नंबर्स के बारे में मैं नहीं बात करना चाहूंगा। सर, मॉल में लोग पैनिक ना करें इसके लिए कोई प्री इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जो पुलिस के द्वारा दी गई थी। प्री इन्फॉर्मेशन, हम जब भी कहीं पे एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले प्री इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि जो आम नागरिक हैं उनको ये न लगे कि एक्चुअली कुछ हो गया और उसके कारण कोई भगदड़ और कुछ पैनिक मचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस तरह की मॉक ड्रिल का उद्देश्य सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि अलग अलग एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना भी होता है। इसमें पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और अन्य आपात सेवाओं की भूमिका भी अहम होती है। भोपाल की यह घटना भले ही कुछ देर के लिए लोगों के लिए डरावनी रही हो, लेकिन इसने एक अहम संदेश भी दिया है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां हर समय सतर्क हैं और किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।